तो वही खबर है, नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। ये जानकारी इस समय मिल रही है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार में इनकी एक अहम भूमिका है और बिहार की राजनीति से आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन का जो नाम है वो लगातार सामने आता रहा है और फिलहाल इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिहार की राजनीति में बेहद अहम नाम रहा है नितिन नवीन का हमेशा हर मुद्दे पर, और फिलहाल नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, जिन पर ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। तो बिहार में एक बड़ी जीत के बाद भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में बीजेपी ने अपनी जीत यहां पर हासिल की। और फिलहाल नितिन नवीन को लेकर जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को, और अभी ये बिहार कैबिनेट में अध्यक्ष भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप देखिए नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है संसदीय बोर्ड ने बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। और आप देखिए कि बिहार में फिलहाल वो मंत्री हैं। बीजेपी में परंपरा है कार्यकारी अध्यक्ष ही पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन, जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में। अच्छा, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी यूपी अध्यक्ष हुआ और उसके बाद तुरंत नितिन नवीन को कर दिया। नहीं तो माना जा रहा था कि जनवरी में होगा। और उसके साथ साथ आप देखिए कि बिहार का चुनाव हो चुका है, कई बार मैसेजिंग की बात होती है, पर नितिन नवीन को अब अध्यक्ष चुन लिया गया। और यही कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं वो पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। और एकदम साधारण चेहरा, बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि कई बार कहा जाता है कि किसके हैं, कितने पावरफुल हैं, किस खेमे के आते हैं, ये खेमा इनमें नहीं है। और जब इतने समय का इंतजार हुआ तो ये बात हो रही थी कि नितिन नवीन जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष है, वो कौन होगा। देखिए, इसमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव से लेकर एक लंबी फहरिस्त आई थी कि कौन होगा। लेकिन बाद में ये समझ आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल है, एक नया चेहरा होगा। लेकिन आपको बता दें, अब नितिन नवीन हुए भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी प्रेसिडेंट। और अभी फिलहाल वो कैबिनेट में मंत्री हैं और हाल ही में देखिए कैबिनेट बनी है, उनको मंत्री भी बनाया गया। और उसके बाद नितिन नवीन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इससे बड़ा देखिए कि नितिन नवीन कायस्थ समुदाय के एक भारतीय राजनीतिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिग्गज भारतीय नेता नितिन के बिल्कुल आप उनका अगर पूरा हिस्ट्री देखेंगे तो अभी केवल 45 साल के हैं। वो पटना से आते हैं, मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि उनके जो पिताजी हैं वो भी बड़े मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ में नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। वो भी भाजपा के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे और बांकीपुर से 4 बार के विधायक वो रह चुके हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि उन्हें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। और अब नितिन नवीन, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार हैं, उनको बना दिया गया है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और 45 साल के हैं, युवा हैं, और अब उनको पार्टी की जो पूरी भागदौड़ है वो सौंप दी गई है। बिल्कुल अदिति, जैसा आप बता रही हैं कि हमेशा से बीजेपी इसी तरीके के काम करती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में एक चेहरा हमने देखा और दूसरी ओर लंबे समय से जो अटकलें यहां लगाई जा रही थी। नितिन नवीन का एक साधारण चेहरा है, हमेशा मुखरता के साथ, हालांकि पार्टी और जो विचारधारा है उसकी बातों को नितिन नवीन रखते आए हैं। इस पर समीकरणों पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर कुछ डिटेल में जानकारी अदिति अगर आप साझा करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ सोच समझ के करती है, अभी कि वो बहुत ही सोच समझ के जैसे फैसला लेती है। सबसे पहली बात है कि पार्टी को एक युवा चेहरे की बात थी। नहीं तो आपने देखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तक का नाम चला, जो कि खुद 73 साल के थे। ये बात थी कि किस तरीके से
उनको बनाने की बात है। देखिए, नितिन नबीन को सिन्हा, नितिन नबीन की जगह सिन्हा भी रेफर किया जाता है। जी। 23 मई 1980 में उनका जन्म हुआ। तो 1980 में जन्म हुआ, यानी जिसे बोलते हैं, अगर जनरेशन के लिहाज से देखें, उसके अलावा आप देखिए कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से सोचकर एक युवा व्यक्ति को, और आपने देखा कि बिहार का व्यक्ति मेहनत करके, और साथ में देखिए, आप देखिए उनके पिताजी का भी एक लंबा करियर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार का चुनाव निकल गया, अब बिहार से बनाने, कई बार मैसेजिंग की कोशिश होती है, हालांकि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि उनके पिताजी के डेथ के बाद वो पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने अपने पिताजी की सीट 2006 में, उसके बाद बाई इलेक्शन जीता पटना वेस्ट, जो कि अब बंकीपुर कहा जाता है। और उसके अलावा उनके पिताजी की डेथ के बाद उन्होंने बाई इलेक्शन जीतने के बाद फिर वो चुनाव जीते। उसके बाद से 2010, 2015 साथ में आप देखिए कि तमाम जो है वो चुनाव जीतते रहे वो। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इन नितिन नबीन सिन्हा, जो कि डिप्टी सीएम नबीन सिन्हा भी कहे जाते हैं, और तमाम तरीके के उनके पीछे जो समझ है, किस तरीके से उनको लाया गया और किस तरीके से उनको मंत्री बनाया गया। युवा है, सड़क निर्माण मंत्री रहे हैं, कामकाज की समझ है, एडमिनिस्ट्रेटिव समझ है उस समय, और युवा भी हैं साथ में, ये सोचकर। और शहरी विकास आवास मंत्री भी रह चुके हैं, उसका भी पद ग्रहण कर चुके हैं पहले। और बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं लंबे समय से। 2006 से 2010 का कार्यकाल उन्होंने सबसे पहले जीता। तो ये पूरा अगर आप उनका देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के एक युवा चेहरे को यहाँ पर चुना है। जी बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि बहुत सोच समझकर फैसला लिया गया और कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे। एक समय था जब शिवराज सिंह चौहान का भी नाम सामने आ रहा था कि क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मध्य प्रदेश में, जैसा फेरबदल हमने देखा। और जैसा आपने कहा कि किस तरीके से हरियाणा में फेरबदल हुआ, तब मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आता रहा। लेकिन हर बार ये चौंकाने वाले फैसले होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो या फिर अब ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, हालांकि अभी कार्यकारी। लेकिन जैसा आपने भी बताया कि जो कार्यकारी होता है बाद में वही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालता है। तो ये बड़े और चौंकाने वाले फैसले हमेशा से बीजेपी करती आई है। अदिति, कार्यकारी होता है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। और नितिन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो कि अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, अभी की पूरा 1 महीने का प्रोसेस होता है और उसके बाद देखिए कि पार्टी की कार्यकारिणी होगी और उसमें फिर उनके ऊपर मोहर लगाई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी ही इज बीन अपॉइंटेड, उनको पहले भी बीजेपी स्टेट इंचार्ज ऑफ छत्तीसगढ़ अपॉइंट किया गया था नितिन नबीन को। और उनके पास स्टेट्स की भी, संगठन की एक जानकारी है, उनके पास सरकार चलाने का भी जो है एक्सपीरियंस है। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल आउटरीच को बिहार में उन्होंने बढ़ाया, छत्तीसगढ़ में बढ़ाया, पार्टी को स्ट्रेंथन किया। इसके साथ साथ आप देखिए जब अभी हाल ही में 2025 में वो चुनाव जीते, उसके देखिए सिग्निफिकेंट मार्जिन से वो चुनाव वहां पर जीते। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए ये साफ नजर आता है कि पार्टी ने किस तरीके से सोचा